फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक समरी लेकर आ गई हूँ जिसका नाम है द सोल्जर। ठीक है, क्लास 12th का है ये। तो लाइन बाय लाइन हम लोग इसका समरी देखेंगे। ओके, और मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये 5 मार्क्स में आते हैं ये समरी। ठीक है, तो क्या है ये पहला समरी देखिए। द सोल्जर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सोनेट कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक। एक इनके द्वारा लिखा गया है, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया। सोनेट यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सोनेट क्या होता है? सोनेट जो होता है वो 14 लाइन की पोएम होती है। ठीक है, 14 लाइन की पोएम होती है, और जो फर्स्ट 8 लाइन है उसे क्या कहा जाता है? ऑक्टेव कहा जाता है। ऑक्टेव लिख लीजिएगा कहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में आ जाता है ये। और 6 लाइन लास्ट का क्या उसे कहा जाता है? सेस्टेट कहा जाता है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो लिख लीजिएगा आप लोग कहीं पे। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। तो ये जो है दिस सोनेट इज़ फुल ऑफ पेट्रोटिज्म। ये पूरी देशभक्ति पे ये सोनेट लिखी गई है। ठीक है, 14 लाइन की ही पोएम है ये। द पोएट डिस्क्राइब्स द फीलिंग्स ऑफ एन इंग्लिश सोल्जर हु गोज टू अ फॉरेन कंट्री टू फाइट फॉर हिज ओन कंट्री। They feels that if he is die in battle, the piece of foreign land where he will be buried will forever belong to England। देखिए, सोनेट जो है, ये सोनेट में पूरी तरह से देशभक्ति की बात की गई है। पोएट जो है वो डिस्क्राइब करते हैं अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि वो एक इंग्लिश सोल्जर थे जो कि वो दूसरी फॉरेन कंट्री में वो गए थे अपनी सोल्जर मतलब अपनी कंट्री के लिए लड़ाई करने के लिए, युद्ध पे जैसे जाते हैं वो। तो वो अपनी देश के लिए याद करते हैं कि यदि मैं मर गया वहीं पे युद्ध में ही, तो भी मैं उसी देश की मिट्टी पर मरूंगा। वो इस तरह से याद करते हैं, मेरा हर एक खून उसी मिट्टी के लिए है, ऐसा सोल्जर कहते हैं। ठीक है, देखिए, he considered the piece of foreign land to be England because he was born and brought up in England. He also expresses his senses of gratitude of his country for everything he got there, the flowers, the airs he breathes, the laughter that he has learnt from friends. Finally, this is an awesome poem by Rupert Brooke where he shows the poet's great love for his motherland. देखिए, पोएट जो है वो बस अपनी इसी फीलिंग्स को बताते हैं इस 14 लाइन की पोएम में, कि बस इसी 14 लाइन की पोएम में वो समझाते हैं कि मैं अपने ही इंग्लैंड के वो इंग्लैंड के रहने वाले थे, तो वो इंग्लैंड में ही पले बड़े थे। तो वो कहते हैं कि मेरी हर एक मिट्टी, हर एक अंग वहीं की है। अगर मैं दूसरे फॉरेन कंट्री में भी मर जाऊँ तो मेरा हर एक खून मेरे ही देश में, मेरे ही लिए वहाँ पे रहेगा। दफन मैं वहीं हूँगा। मैं वहाँ हर एक सांस लिया हूँ, हर एक हंसा बोला हूँ, अपने दोस्तों के साथ रहा हूँ, उसके साथ सीखा हूँ। ये सब वो इस पोएम में वो बताते हैं। 14 लाइन की पोएम थी, इसलिए छोटी पोएम थी। बस वो अपनी इस देशभक्ति के पोएम को दर्शाते हैं। अंततः हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही ऑसम पोएम थी, बहुत ही अच्छी पोएम थी, जो कि रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखी गई थी। इसमें दिखाई गई थी कि किस तरह से एक पोएट है ग्रेट लव फॉर हिज मदरलैंड, अपनी देश भूमि के लिए कितना प्रिय हैं, प्रेम करते हैं कितनी मिट्टी से, देश की भूमि से। इस चीज़ को इन्होंने दर्शाया है इसमें। तो आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। बहुत छोटी सी पोएम थी, मज़ेदार थी। और मैं मिलती हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।